आप सब इस मशहूर इंसान को तो जानते ही होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ये दुनिया के सबसे बड़े पॉप आर्टिस्ट जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था, मिस्टर माइकल जोसेफ जैक्सन, जिन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, 750 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेची हैं, ढेर सारा नाम और शोहरत कमाई। पर क्या आपको पता है 2009 में जब इनकी डेथ हुई तब पता चला कि मिस्टर जैक्सन पर $500 मिलियन का कर्जा था और उनकी सारे एसेट्स, सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे। अब ये कहानी इसलिए क्योंकि आज की डेट में हम बहुत जल्दी लोगों को सिर्फ उनके पहनावे, उनके कपड़े और उनकी अपीयरेंस देखकर ही जज कर लेते हैं कि भैया इसके पास तो लाखों करोड़ों होंगे, पर असल में ऐसा होता नहीं है। दी ऑटोमेटिक मिलियनियर बुक के ऑथर मिस्टर डेविड बाग बताते हैं कि अक्सर जो लोग ज्यादा रिच दिख रहे होते हैं ना, वो 90% ऑफ द टाइम सिर्फ रिच दिखते हैं, असल में होते नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा कमा के पैसा बचाने की कला नहीं है, पर हाँ पैसा कैसे उड़ाना है, उसका गुलाम कैसे बनना है, ये बहुत अच्छे से आता है। जबकि हम सबको ये सीखना चाहिए कि भले ही हम करें या ना करें, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाएं या ना जाएं, हम रहें या फिर ना रहें, पर पैसा ऑटोमेटिकली आता रहना चाहिए, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। और एक अच्छी बात तो ये है कि इसका एक ऑटोमेटिक तरीका भी है और इस ऑटोमेटिक तरीके को सीखकर और ऑथर डेविड बाग के बताए प्रिंसिपल को जानकर आप अपना पहला 1 करोड़ आसानी से और ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हो। और वहां तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप है लेसन नंबर 1, इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो ऑथर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक कपल जिम एंड स्यू उनके पास आया और ये एक ऑर्डिनरी कपल था जो डेविड से फाइनेंशियल लेसन लेने और उनके सेमिनार्स में अक्सर आया करते थे। और एक दिन जब ऑथर ने इस कपल से बात करी तो उन्हें पता चला कि ये कपल अपने अर्ली 50s में है और इनकी कंबाइंड इनकम मात्र $55,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से काफी कम है। पर जब उन्हें पता चला कि इस एवरेज कपल के पास टोटल $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो ऑथर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस कपल को अपनी शादी के समय अपने पेरेंट्स से एडवाइस मिली थी कि हमेशा अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूर पहले खुद के लिए रखो और उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। और इन्होंने धीरे धीरे करके पहले 4% सेव करना शुरू किया, फिर 10 से 15% पर आ गए। और यही चीज आज के जमाने में भी काम आती है। हम में से मोस्टली लोग पैसा आने के बाद अपने आप को सबसे लास्ट में पे करते हैं और अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ भी सेव नहीं करते, इसलिए ऑटोमेशन करना ही बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम 25,000 है और आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है जो 20,000 पर मंथ कमा रहा है। अब आप दोनों की इनकम मिलाकर टोटल हुई 45,000 रुपए, जिसका आपको टोटल 10% सेव करना है और उसे इन्वेस्ट कर देना है। 45,000 का 10% होगा 4,500 रुपए, जिसे आपको अपने बैंक से ऑटो पे का ऑप्शन सेट करके हमेशा महीने की पहली या दूसरी तारीख को SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है, जो लगभग साल दर साल आपको 12 से 13% का रिटर्न देगी। और आप देख ही सकते हो 10 साल के बाद एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद 10 से 11 लाख रुपए बन चुके होंगे, जिसके लिए आपको कभी भी बैंक नहीं जाना पड़ेगा, न ही इस पर हर समय, हर घंटे, हर दिन ध्यान देना पड़ेगा। बस अपने लिए सबसे पहले कुछ सेव करो और ऑटोमेशन के जरिए धीरे धीरे लाखों में वेल्थ बनाओ। लेसन नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो, सेविंग करना और इन्वेस्ट करने का इंपॉर्टेंस तो आपने समझ लिया, पर मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत ये है ना कि वो कंपाउंडिंग का मजा नहीं ले पाते। हम में से 90% इंडियंस आज भी बैंक्स को अपना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जहां से उन्हें मात्र 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है। और क्योंकि बैंक एक इजीली अवेलेबल सर्विस है, इसलिए कभी उसमें पैसा टिकता ही नहीं है। इसलिए जब ऑथर जिम और सू से बात कर रहे थे तब उन्होंने ऑथर को बताया कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे लिए अर्ली रिच बनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने सेविंग्स तो करी पर पैसा बैंक में न रखकर एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जहां आपको ब्रोकर को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, एग्जिट लोड कम होता है और टैक्सेशन बेनिफिट भी होता है, और ये बेस्ट सोर्स है अपना पैसा कंपाउंड करने का। कंपाउंडिंग को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि आपको हर रोज कोई आपकी इन्वेस्टमेंट का डबल दे रहा है, यानी 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8। और ऐसा करते करते 15 दिन में आपके पास होंगे 16,384 रुपए, 20 दिन में होंगे 5,24,288 रुपए और अंत के 30वें दिन आपके पास होंगे 5,36,87,092 रुपए। अब यहाँ पे दिनों का मतलब साल से है। कंपाउंडिंग कहता है आप जितने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे आपके लिए उतना फायदा है। यानी मान लो आपकी एक अच्छी खासी इनकम है और आप महीने का 10,000 रुपए तक एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, जो लगभग आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, तो अगले 10 साल तक अगर आप ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो
करते हो तो आपके पास होंगे 23 लाख रुपए। और अगर यही सेम स्ट्रेटेजी आप अगले 20 सालों तक फॉलो करते हो तो आप इस SIP कैलकुलेटर में देख ही सकते हो कि आप आसानी से अपने पहले करोड़ का ड्रीम अमाउंट अचीव कर चुके होंगे। अब यहाँ बहुत से लोगों का कहना होगा कि 20 साल तक सब कुछ सेम थोड़ी रहेगा, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी, तो क्या 1 करोड़ बन पाएंगे? तो भैया एक बात समझ लो, सब कुछ बढ़ेगा पर एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो है कंपाउंडिंग। अब चलो जरा देख लें, बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ अगर आप महीने का 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये ड्रीम अमाउंट कब तक अचीव होगा? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने इन्फ्लेशन 6% से एडजस्ट किया है और इसके साथ आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में मात्र 5 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। अब आपको 10 की जगह 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और 25 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। लेसन नंबर 3, स्मॉल चॉइसेस कैन हैव बिग इम्पैक्ट। इंडिया में आज भी 90% लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है भी नहीं, हम अगर इन्वेस्ट कर भी लें तो कितना ही कर लेंगे, और सबसे बड़ी चीज जरूरतें इतनी हैं, खर्चे इतने हैं, और ऐसे में हम 10-15 हजार रुपए तो क्या मुश्किल से 500 रुपए भी इन्वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हाल था जोई का। ऑथर डेविड बाक अपनी बुक द लाटे फैक्टर में जोई की कहानी बताते हुए समझाते हैं कि आई कैंट अफोर्ड दिस के बदले हाउ कैन आई अफोर्ड इट पर ध्यान दो, जहाँ आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी काफी पैसा बना सकते हो। तो जोई रोजाना अपने ऑफिस जाने से पहले हेलेनास कॉफी हाउस जाया करती थी और वहाँ से लाटे कॉफी ऑर्डर करती थी। अब जब भी जोई उस कॉफी हाउस जाती तब उसे वहाँ कई सारी पेंटिंग दिखती जो बहुत ही सुंदर थी, और जोई को उनमें से एक पेंटिंग पसंद भी आती जिसका प्राइस था $1200। जोई आर्ट लवर तो थी ही सही, पर उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि ये पेंटिंग वो आसानी से खरीद पाए। तो जोई के पास कैफे का ओनर हेनरी आता है और उसे बताता है कि आप अपनी कॉफी का जितना पैसा सेव करके भी ये पेंटिंग आराम से अफोर्ड कर सकते हो। लेट्स से अगर तुम डेली $5 सेव करते हो जिसे तुम लाटे कॉफी पर स्पेंड कर रही थी और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देती हो जहाँ से तुम्हें 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगले साल तुम्हारे पास $1880 हो जाएंगे, जिसमें से ये पेंटिंग भी आ जाएगी और कुछ पैसा भी बच जाएगा। अब हम में से कई लोग दिन का 100-150 रुपए सिर्फ अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं और बिना ये जाने कि लॉन्ग टर्म में वो चीज कितना पैसा बचा सकती है और उसे क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग सिगरेट पीना या बाहर का खाना पसंद करते होंगे जिसमें लगभग 100 से 300 रुपए आराम से खर्च कर देते होंगे, और महीने का वो होता है मिनिमम से मिनिमम 3000 रुपए। अब जरा सोचो, 3000 रुपए अगर आप सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, इसका कुछ प्रोडक्टिव यूज करके कोई लर्निंग सीख लेते हो, तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। लेसन नंबर 4, लिव बिलो योर मीन्स। अब ये जो $5 वाली लाटे कॉफी की बात है या 100 रुपए बाहर का खाना खाने की आदत है, ये बताती है कि आपको अमीर बनने के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अगर एक लेगेसी छोड़कर जानी है तो आपको थोड़ी फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनानी होगी। ऑथर अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में जिम और सू की स्टोरी से और द लाटे फैक्टर से जोई की स्टोरी से ये बताना चाहते हैं कि खर्चा अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पॉकेट के हिसाब से करो। अक्सर लोग जो बहुत जल्दी रिच बन जाते हैं ना, या जिनके पास पैसा आ जाता है, उनके हाथ से पैसा पानी की तरह बहने लगता है। अब दिक्कत तो ये है कि पैसा तो है पर इतना भी नहीं कि बड़ी लग्जरी अफोर्ड कर सकें। इस चक्कर में वो सहारा लेते हैं EMI का। इस रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हो कि इंडिया में हर 5 में से 3 लोग कार EMI पर लेना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके और सो कॉल्ड रिच दिख सके। जिससे होता ये कि 30,000 की सैलरी वाला इंसान 8-10 लाख की गाड़ी उठाकर ले आता है और हर महीने का 16 से 17,000 रुपए एक फिक्स्ड खर्चा बांध लेता है। और ये सिर्फ गाड़ियां की बात नहीं है, आजकल लोग छोटी मोटी परचेज के लिए, वेकेशन के लिए, अच्छे स्टे के लिए, सबके लिए लोन ले रहे हैं और इसी चक्कर में इनके पास 1 रुपए नहीं बचता अपने फ्यूचर और अपनी रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने करियर की शुरुआत में थोड़ी फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, बिल्कुल जिम एंड सू की तरह, और कम ही सही पर पैसा जरूर सेव करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपके सर पर एक सिक्योर्ड मनी ट्री हो, लोन और EMI की तलवार नहीं। लेसन नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट यू कीप नॉट व्हाट यू अर्न। हेनरी जोई को कहते हैं तुम्हें अपने हर दिन की फर्स्ट आवर की इनकम को अपने आप को पे करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप 8 घंटे काम करके रोज 400 रुपए कमाते हो तो आपकी फर्स्ट आवर की इनकम हुई 50 रुपए, और अगर आप महीने के टोटल 160 घंटे काम करते हो तो आपकी टोटल फर्स्ट आवर की इनकम कितनी हुई? 8000 रुपए। तो इस 8000 को आपको अलग करके रख देना है और उसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिले। और ऐसे ही हेनरी जोई को 50 नहीं बल्कि $5 सेव करने को कहते हैं। और ये तो सिर्फ एक लाटे की बात है। अगर जोई अपने खाने पीने के खर्चे, अपने क्रेडिट कार्ड के लोन या कार जैसी खर्चों में नहीं फंसती तो वो और भी ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकती थी। और अगर वो दिन का $25 भी सेव करे तो 40 साल बाद वो अपने लिए $3.4 मिलियन सेव कर लेती। यानी आपको सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं सेव करना बल्कि पैसा कुछ इस तरह सेव करके इन्वेस्ट करना है ताकि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी मिल सके। लेसन नंबर 6, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब क्या है ना, हम में से कई लोग बस ये सोच के
कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते कि यार अभी तो मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई है, काश ये कंपाउंडिंग मैंने 18 साल में सीख ली होती, क्योंकि अब क्या फायदा, अब तो बहुत लेट हो चुका है, इसलिए छोड़ो क्या ही इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, पर इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ऑथर डेविड बाक अपनी बुक स्टार्ट लेट फिनिश रिच में अपने एक क्लाइंट बिल की कहानी बताते हुए कहते हैं, जिन्होंने 58 साल की एज में आके इन्वेस्ट करना शुरू किया और मात्र 10 साल के अंदर अंदर बिल एक मिलेनियर बन गए। बिल ने हमेशा से अपने जीवन में ऐसा जिया कि कल है ही नहीं, इसलिए उन्हें हर दूसरा सामान जो पसंद आता उसे खरीद लेते। फैमिली में खर्च करना, फ्रेंड्स में पैसा उड़ाना, खाने पीने पर अनलिमिटेड खर्चा करना उनके लिए आम बात थी और बिना इन्वेस्टमेंट और सेविंग की फिक्र किए बस आज में जी जा रहे थे। और जब वो रिटायरमेंट के नजदीक आए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे और अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ा ही नहीं है और उनके अकॉर्डिंग अब बहुत देर हो चुकी थी। पर डेविड ने उन्हें सलाह दी कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपनी सेविंग को ऑटोमेट करते हो अपने रिटायरमेंट अकाउंट की तरफ और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो तो आप हर तरह के डेट से दूर रहोगे और नेक्स्ट 10 साल में काफी बड़ा अमाउंट सेव भी कर लोगे। और अगर यही सेम एडवाइस आप भी फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ही जल्द अपना ड्रीम रिटायरमेंट अमाउंट अचीव कर सकते हो, जिसके लिए जल्दी शुरू करना जरूरी नहीं है, पर स्ट्रेटेजिकली और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके आप अपना पहला 1 करोड़ सिर्फ 10 से 12 साल के अंदर अंदर कमा सकते हो। मान लो आपने नौकरी लगते इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपने पहले करियर के 5 साल अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग सीखी और 27 की एज में आपकी टोटल इनकम जॉब और फ्रीलांसिंग से मिलाकर 60 से 70 हजार रुपए महीना हो गई और अब 27 की एज में आपको अगले 12 सालों के अंदर अंदर रिटायर होना है, तो आपको हर महीने 25,000 रुपए एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होगा, वो भी 10% स्टेप अप के साथ। तो आप देख ही सकते हो इस तरीके से अगले 10 साल में आपके पास होंगे 84 लाख रुपए और अगले 2 सालों में यानी 12वें साल में आपके पास होंगे टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए। तो मैटर ये नहीं करता आप 27 पे स्टार्ट करते हो या 47 पे, बस गोल होना चाहिए फिनिश रिच। लेसन नंबर 7, रियल एस्टेट कैन मेक यू रिच। तो अब आपको ये हिसाब तो समझ आ गया है कि रिटायरमेंट के लिए ऑटोमेटिक रिच बनने के लिए आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र याद करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से इन्वेस्ट भी करना होगा। पर हमारा गोल सिर्फ रिच नहीं बल्कि मैड रिच बनना है और ये पॉसिबल है सिर्फ रियल एस्टेट से। इस पॉडकास्ट में आप देख ही सकते हो कि रणवीर खुद बता रहे हैं कि उनके मोस्टली फ्रेंड्स जो इस समय चिल कर रहे हैं या महंगी वेकेशन पर जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी रेंटल इनकम। और डेविड बाक भी यही बताते हैं, ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के साथ साथ आपको एक ऐसा इनकम सोर्स भी चाहिए जहां से आपको ऑटोमेटिकली पैसा आता रहे, जिसके लिए ना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़े और ना ही मेहनत, जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से ही पॉसिबल है। जब ऑथर जिम एंड शू जैसे कपल पर ही रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि मोस्टली कपल जो रिच हैं उनका मानना है कि सबसे पहले आपके पास अपना घर होना चाहिए। ऐसा क्यों, आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो मिस्टर आनंद ने एक अपार्टमेंट एक्वायर किया है जिसको उन्होंने लोन पर लिया और उस लोन की पेमेंट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स करा ली, जिसको उन्होंने 10 से 15 साल के अंदर खत्म करने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बद्री ने सेम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जिसका रेंट था 20,000 रुपए महीना। अब इससे हो गई है कि 10 साल बाद इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिस्टर आनंद को घर की कंप्लीट ओनरशिप मिल जाएगी और वो भविष्य में एक प्रॉपर्टी और खरीद कर उसे रेंट पर चढ़ा सकते हैं और अपने लिए 50-60 हजार का ऑटोमेटिक इनकम सोर्स बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बद्री 10 साल तक रेंट पे करने के बावजूद भी घर की ओनरशिप कभी भी नहीं ले पाएंगे और जिंदगी भर कोई भी ऑटोमेटिक एसेट बिल्ड नहीं कर सकते। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इसलिए भी फायदे की डील है क्योंकि ये न सिर्फ आपको रेंटल इनकम का बेनिफिट देता है बल्कि फ्यूचर में जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। तो मेरे ख्याल से जिम एंड शू कपल जोई और बिल की स्टोरी से ये समझ आया कि आप कैसे अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करके करोड़पति बन सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा और पर आवर के हिसाब से 8 से 10 हजार रुपए एटलीस्ट सेव करके इन्वेस्ट करने होंगे। देन कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा लेना है, जितना हो सके उतना सेव करने पर ध्यान दो और एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जियो। कभी भी ये सोच के नहीं बैठना है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। और ऑटोमेटिक मिलियनर बनने के लिए बेस्ट एसेट जो आपको एक्वायर करना होगा वो है रियल एस्टेट। और अगर इनमें से भी आप कोई भी स्टेप अगर ढंग से फॉलो करते हो तो आपको ऑटोमेटिक मिलियनर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।